हरिओम, नमो नमः। भगवान शिव के नाम स्मरण मात्र से ही मन में एक असीम शांति का अनुभव होता है। देवादिदेव महादेव सर्वव्यापी है, शाश्वत है, आदि योगी है, प्रथम गुरु है। जब भी हमारे जीवन में कोई संकट रूपी विष आता है तो हम सब उससे दूर भागते हैं, उसका सामना नहीं करना चाहते हैं। पर वे हमारे भोले बाबा ही हैं जिन्होंने संसार से उत्पन्न अत्यंत विषैला हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया हुआ है और इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। भगवान शिव ही है जो कि एक गृहस्थ के साथ साथ एक बैरागी भी है, स्मशान निवासी भी है। भगवान शिव जहाँ रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का विनाश करवाते हैं, वहाँ वे नटराज रूप में सभी कलाओं को भी उत्पन्न करते हैं, सभी कलाओं के भी गुरु हैं। भगवान शिव का एक नाम मृत्युंजय है क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। भगवान आशुतोष को रुद्र भी कहा जाता है क्योंकि प्रलय के काल में भगवान शिव ही है जो इस समूल सृष्टि का विनाश करते हैं ताकि एक नई सृष्टि का सृजन हो सके। भगवान शिव परम ज्ञानी है, वे संगीत के स्वर है, ध्यान का मूर्ति मंत्र स्वरूप है। भगवान शिव पूर्णता को दर्शाते हैं तथा वे ही शून्यता का भी प्रतीक है। भगवान शिव की प्रेम पूर्वक आराधना करने से मनुष्य के जीवन को सुनिश्चित गति मिलती है। भगवान शिव तथा माता शक्ति संपूर्ण मानव जाति के लिए आदर्श है। जहाँ भगवान शिव देवताओं के रक्षक है, वहाँ वे असुरों के भी सहायक है। भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव जो स्वयंभू है अर्थात अपने आप उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव की महिमा का वर्णन करते हुए साक्षात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर महादेव संतुष्ट हो जाए तो वे ब्रह्म पद, विष्णु पद, देवताओं सहित देवेंद्र पद या तीनों लोगों का आधिपत्य भी अपने भक्तों को प्रदान कर सकते हैं। जो मनुष्य मन से भी भगवान शिव की शरण लेता है वो सब पापों से दूर हो जाता है। अगर मनुष्य अत्यंत पापी हो और वो श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करे तो भगवान शिव की कृपा प्रसाद से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव केवल मनुष्य, देवताओं तथा असुरों पर ही नहीं अपितु पशु पक्षियों पर भी अपनी दया बरसाते हैं। कोई पशु, कोई पक्षी अगर उनकी भक्ति करे या उनका स्मरण करे, उनकी शरण में जाए तो उन्हें भी किसी भी प्रकार का भय प्राप्त नहीं होता है। भूतल पर जो मानव महादेव जी के भक्त हैं वे कभी भी इस भवसागर के अधीन नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य संकल्प कर भगवान शिव की आराधना करता है वो निश्चित ही कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आइए आज हम सब भी परम कृपालु पशुपतिनाथ देवादिदेव महादेव के मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ कर उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें कि वे हमें इहलोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।
मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। कालेश्वर महाकालं कालाञ्जरनिवासिनं कालकृत्कालवेत्तारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। कालेश्वर महाकालं कालाञ्जरनिवासिनं कालकृत्कालवेत्तारं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। नमस्ते बोधरूपाय कालान्तक नमोऽस्तु ते कालाधिप नमस्तेस्तु सर्वकालप्रवर्तक। नमस्ते बोधरूपाय कालान्तक नमोऽस्तु ते कालाधिप नमस्तेस्तु सर्वकालप्रवर्तक। कला सकलरूपेण कलाभिर्विश्वरूपधृत् विश्वेश्वर नमस्तेस्तु आदिकालप्रवर्तक। कला सकलरूपेण कलाभिर्विश्वरूपधृत् विश्वेश्वर नमस्तेस्तु आदिकालप्रवर्तक। जय श्वेतनिमित्तोग्र मृत्युदेहनिपातन जय शेषसुरावास काममोहितशैलज। जय श्वेतनिमित्तोग्र मृत्युदेहनिपातन जय अशेषसुरावास काममोहितशैलज। जय श्वेतनिमित्तोग्र मृत्युदेहनिपातन जय अशेषसुरावास काममोहितशैलज। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। महादेवाय ते नमः। महादेवाय ते नमः। इति श्री मृत्युंजय स्तोत्रम संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। नमो नमः।